हो गए। हेलो। राम राम भाई, सारा ने सोनू राठी की ओर है राम राम। तो फिर आज बात करेंगे मेरी आईबीएस की स्टोरी के ऊपर। तो ठीक है ना। तो आज बात होगी मेरी आईबीएस की स्टोरी के ऊपर। तो पहले भी थोड़ी बहुत मैं बता चुका हूँ, लेकिन आज थोड़ा डीपली पूरी तरह से बीमारी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ आराम हुआ, फिर आराम होने के बाद क्या क्या दिक्कत हुई, मतलब एक पूरी जो मैंने झेला है ना आईपीएस को, और जो आईपीएस से निकलने के बाद जो मैंने मज़ा लिया है, मतलब एक एहसास होता है ना कि बहुत अच्छा एहसास हुआ, मतलब वह चीज़ें आज शेयर करने जा रहा हूँ मैं। तो सभी भाइयों से मेरा पहले तो जितने मेरे व्यूअर्स हैं उनको राम राम। तो भाई 2021 2021 का कोरोना कोरोना आया। कोरोना में मैं पॉजिटिव हो गया। 10 दिन बीमार रहा, बहुत ही ज़्यादा बीमार रहा 10 दिन। फिर गांव में ही डॉक्टर थे, बाहर जाने से डर लगता था क्योंकि उस टाइम पे डेथ ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने गांव में ही डॉक्टर से इलाज करवाया और मैं ठीक हो गया। ठीक तो हो गया, पर वो बात नहीं रही। वो बॉडी जो पहले थी ना वो नहीं रही। मतलब भूख में थोड़ा थोड़ा फर्क आने लगा था मेरे को, भूख में। 2021 के बाद, कोरोना के बाद 2021 के बाद भूख में थोड़ा थोड़ा फर्क आने लगा था कि दिन में कुछ भी खा लेता तो शाम को भूख नहीं लगती। मतलब थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आदमी आज सोचने पे मजबूर हो जाए, ऐसा नहीं। बस थोड़ा बहुत फर्क आया था, वो मैंने उस पर ज़्यादा गौर नहीं किया, अपना काम करते रहे। मतलब 2021 के लास्ट आते 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 तो मतलब एक स्ट्रेस आ जाता है लाइफ में। एक बहुत बहुत ही बड़ा स्ट्रेस आ जाता है लाइफ में 2021 के लास्ट आते ही, जिसका कभी सोचा भी नहीं था लाइफ में कि ऐसा कुछ हादसा, ऐसा कुछ मेरे साथ मेरी लाइफ में हो जाएगा। मतलब वो हो जाता है। तो उसकी मैं बहुत ही ज़्यादा दिमाग पे ले लेता हूँ उस हादसे को, उस बात को बहुत ज़्यादा। मतलब दिन रात सोचना, दिन रात बिल्कुल कोई ऐसा टाइम नहीं मतलब जो उस दिमाग से वो बात निकले। उससे क्या हुआ, मेरी शायद इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई होगी। पहले मैं समय ऐसा बीमार नहीं रहा करता था, ऐसा कुछ नहीं था। वो स्ट्रेस ज़्यादा ले लिया ना, बिल्कुल ज़्यादा। तो उसके 2-3 महीने बाद मेरे को एक इन्फेक्शन हो गया, बहुत बुरा, बहुत बड़ा इन्फेक्शन, जिसका नाम है ह्यूमन पिपलोमा वायरस, जिसका कोई इलाज नहीं है। ह्यूमन पिपलोमा वायरस का ये भी बहुत बड़ा इन्फेक्शन है। मतलब ये हो गया। स्ट्रेस तो था ही लाइफ में, जो हादसा हुआ था उसके साथ में फिर ये इन्फेक्शन होगा, ह्यूमन पिपलोमा वायरस। तो इससे भी झेला मैंने खूब। इसका भी डिप्रेशन हो गया, इसका अलग से डिप्रेशन हो गया, और जो लाइफ में था उसका अलग से। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस भरी लाइफ हो गई। मतलब ऐसा नहीं सुकून का एक पल भी हो, स्ट्रेस भरी लाइफ हो गई बिल्कुल। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा। ठीक है ना। तो फिर पेट में दिक्कत आने लगी बाद में। 2021 के लास्ट आते 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 पेट में दिक्कत आने लग गई। उस टाइम मैंने गौर नहीं किया क्योंकि मेरा ध्यान इन्फेक्शन के ऊपर था। पेट में दिक्कत आने लग गई, कॉन्स्टिपेशन होने लग गया मेरे को एकदम ज़बरदस्त। कॉन्स्टिपेशन, बिल्कुल ज़बरदस्त कॉन्स्टिपेशन, की बगैर चूरन लिए, बगैर कुछ किए तो मतलब प्रेशर फील ही नहीं होना। मतलब बगैर चूरन के तो प्रेशर फील ही नहीं होता था, ऐसा होता था मेरे साथ। तो मतलब उसमें मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मतलब किसी भी आयुर्वेदिक वैद्य से कुछ पाउडर वगैरह, चूर्ण वगैरह ले लेता था और अपना टाइम निकाल लेता था। मतलब ऐसे ही चलता रहा, ध्यान उस इन्फेक्शन पे था। स्ट्रेस तो फिर भी था, स्ट्रेस कहा नहीं लाइफ से। पेट में प्रॉब्लम चलना शुरू हो गई थी, गैस बनना शुरू हो गई थी, कॉन्स्टिपेशन शुरू हो गया था। और हाँ, इधर जलन इस तरफ ऐसे जैसे खिंचाव, पेट खींचता है ना, ऐसे खिंचाव सा महसूस होने लगा था। वो जो उल्टा लटक के। हाँ, ये उस दिन की बात है। ये शुरुआत किस दिन से हुई, पेट की प्रॉब्लम की शुरुआत बताता हूँ दोबारा से कहाँ से हुई।
मतलब वो इन्फेक्शन का स्ट्रेस चल रहा था, लाइफ का स्ट्रेस भी चल रहा था ज़बरदस्त। मैं मेहनत करता था घर पे, जिम का दिखाऊंगा मैं, जिम का थोड़ा सामान भी ला के रखा था, वो आज तो ऐसे ही कबाड़ में पड़ा है, मतलब वो दिखाऊंगा मैं। तो मैं मेहनत करता था घर पे, मैं सोचता था कि भाई अच्छी मेहनत करूँगा तो शायद इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, शायद ये स्ट्रेस कम हो जाएगा। अच्छी मेहनत करता था मैं, मतलब पेट में दिक्कत शुरू होना जब तक शुरू नहीं हुई थी, तो एक दिन मैं उल्टा लटक के और वेट उठाते हैं ना, वेट उठा के मतलब ऐसे उल्टा लटक के ऐसे करते हैं, उल्टा लटक के, तो मैं वेट उठा के ऐसे करता था, करने लग गया ऐसे यहाँ घर पे ही। वो भी दिखाऊंगा, वो जगह दिखाऊंगा जिस दिन वो हादसा हुआ था। वो पेड़ पे बांध रखा था मैंने, अपने पेड़ पे घर में ही एक डंडी बांध दी थी पेड़ से उल्टा लटकने के लिए। तो वो बाद में दिखाऊंगा मैं कभी वीडियो में। वो आज तक वैसी की वैसी है, उसको भी खोला नहीं है, आज तक भी वैसी की वैसी लटकी हुई है वो रस्सी जोड़ी वहीं पे बंधी हुई है रस्सियाँ, वो आज तक छेड़ा नहीं है। तो उस दिन मेरे को वो जो किया ना, जो वो एक्सरसाइज की, उस दिन मेरे को इधर तार सा खींचा, जैसे अंदर से किसी ने नस खींच दी हो, नसों को खींच दिया हो, मतलब ऐसा महसूस हुआ मेरे को। तो फिर मैंने वो छोड़ दी होगा, वो एक्सरसाइज छोड़ दी, मैं वापस अपने उतर गया पेड़ से। तो फिर उस दिन पूरा दिन नॉर्मल रहा, थोड़ा थोड़ा दर्द तो रहा इधर, खिंचाव तो रहा, पर पूरा दिन अपना खाया पिया मस्त रहा। अगले दिन से क्या हुआ, अगले दिन से बिल्कुल ही कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट, प्रेशर ही आना, फील नहीं होना, बिल्कुल बंद, बिल्कुल बंद एकदम। कॉन्स्टिपेशन इतना हार्ड कॉन्स्टिपेशन हो गया कि बिल्कुल ही प्रेशर आना फील नहीं होता था। तो उसकी टेंशन हो गई भाई, ये वो क्या करूं क्या करूं, तो उसके लिए चूर्ण वगैरह खाने लग गया। एक दोस्त थे, उसका आयुर्वेदिक वैद्य कोई जानकार था, वहाँ से पाउडर मंगवाया, वो खाने लग गया। तो वो खाता जब तक आराम रहता, तो बाकी वैसा का वैसा रहता। तो ऐसे ही 3-4 महीने निकाल दिए मैंने। 3-4 महीने निकालने में पेट की तरफ कम ध्यान था उस टाइम भी, वैसे चूर्ण खा के अपना कर लेते थे, मतलब फिर जलन होने लग गई थी इधर, जलन बड़ी आंत में, ऐसा लगता था जैसे बड़ी आंत में जलन हो रही है। खाना खाने के 6-7 घंटे बाद ऐसा होता था, खाना खाने के 6-7 घंटे बाद मेरे को इधर जलन महसूस होती थी, रात के 2-2:30 बजे जलन महसूस हो जाती थी। नींद तो उसी दिन से गायब हो गई थी, जिस दिन से कॉन्स्टिपेशन हुआ था ना और वो तार सा खींचा था, नींद उसी दिन से एकदम खराब, बिल्कुल 3-4 घंटे की बच गई थी बिल्कुल नींद, और जलन होने लग गई थी ऐसे, यहाँ इन्फेक्शन की तरफ ध्यान था। फिर टाइम निकलता गया, ऐसे ही चूरन तुम खाते रहे और टाइम निकलता रहा। मैं एक नशा भी करता था, उस नशे की भी आदत थी मेरे को, मैं ज़्यादा तम्बाकू खाता था, तम्बाकू बहुत ही ज़्यादा खाता था, तम्बाकू की ज़्यादा आदत थी मेरे को। ये मैं महाराष्ट्र में गया था 2008, 9 और 10 में, 3 साल में महाराष्ट्र में गया था, आर्मी कैंप था वहाँ, जो फौजियों के लड़के थे ना, उनका कैंप था। मेरा फादर फौजी है, आर्मी में है, तो उन बच्चों का कैंप था वहाँ। मराठी लोग खाते थे, तो वहाँ आदत पड़ गई थी मेरे को तम्बाकू की, वहाँ जो छुट्टी नहीं, फिर 3 साल वहाँ गया था ना, वहाँ से तम्बाकू की आदत पड़ती थी, मैं तम्बाकू खाता था 2010 से ही, तम्बाकू खाता था मैं, ऐसा समझो कि 2010 से ही तम्बाकू तो मैं खाता ही था। मतलब उसके रहते रहते ही ये सारी चीज़ें होती थी, फिर भी मैं अपना तम्बाकू फिर भी खाता था, क्योंकि तम्बाकू खाने का आदत हो जाती है ना, तो प्रेशर भी तम्बाकू खाने के बाद ही आता है उसको, सुबह उठते ही तम्बाकू लगाना पड़ता, तब जाके वो फ्रेश होता है बंदा, ठीक है ना। तो मैं भी ऐसे ही करता था, लेकिन बाद में जब वो उस दिन तार सा खिंचा पेट का, उस दिन वेट उठाया ज़्यादा, तो उस दिन के बाद वो तम्बाकू लगाने से भी मेरे को प्रेशर फील नहीं होता था, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को चूर्ण ही खाना पड़ता था, पाउडर ही खाना पड़ता था शाम को, जिस पेट साफ होने के लिए, तब ही मेरा पेट साफ होता था। अरंडी का तेल पिया,
उससे पेट साफ किया, पता नहीं क्या क्या आयुर्वेदिक नुस्खे किए, त्रिफला चूर्ण, अरंडी का तेल और चूर्ण, पेट सफा, बहुत सारी चीज़ें ला के रख दी थी घर में, एक पूरा मेडिकल बना दिया था, ठीक है ना। और लोकल डॉक्टरों को दिखाना शुरू कर दिया था मैंने पेट पर, थोड़ा बहुत आराम नहीं आता था वो छोड़ देता था, 3-4 दिन दवाई खाता था, आराम नहीं आता था छोड़ देता था। लोकल में डॉक्टर, मेरा गांव है जो बहुत बड़ा गांव है, तहसील है मेरा गांव, तहसील है जहाँ मैं रहता हूँ, तहसील है लाखन माजरा तहसील, तहसील में आता है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बाज़ार है इधर का, मतलब कॉलेज वगैरह, एजेंसियाँ, फैक्ट्रियाँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा तरक्की पे है मेरा गांव है, जो छोटा गांव नहीं है, बहुत बड़ा है। तो यहाँ बहुत सारे डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर बदलता रहता था, मतलब इन्फेक्शन का भी साथ में इलाज चलवाता था और पेट का भी साथ में चलवाता था, ऐसा सिस्टम हो गया था। फिर क्या हुआ, इन्फेक्शन अपने इन्फेक्शन की दवाई लेना बंद कर दिया मैंने, इन्फेक्शन अपने आप ठीक हो गया मेरा, जो बहुत बड़ा मेरे को इन्फेक्शन हुआ था ना, वो मेरा ठीक हो गया अर्थिंग पे सोने से। एक डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की मैंने वीडियो देखी थी कि अर्थिंग पे सोने से बीमारियां कट जाती हैं, तो मैंने अर्थिंग पे सोना स्टार्ट कर दिया था, अर्थिंग बना के उस पर, ये वीडियो आप डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की अर्थिंग की वीडियो देख सकते हैं, मतलब अर्थिंग कैसे बनाते हैं वो अच्छी तरह से समझाते हैं। तो मैंने उस पर सोना स्टार्ट किया, तो 15 दिन के अंदर मेरा वो इन्फेक्शन गायब हो गया। मैं फिर 1-2 महीने सोया उस पर, वरना मेरा पेट में दिक्कत थी ना, तो सिर हर रोज़ दुखता था, सिर हर रोज़ गोली लेनी पड़ती थी, लेकिन अर्थिंग पे सोने से मेरे को आराम मिला इन्फेक्शन में और सिर के दर्द में। पेट मेरा ज्यों का त्यों ही रहा, पेट में कोई भी आराम, ऐसा आराम नहीं आया पेट में कि भाई जिससे मैं रिलीफ समझूँ, पेट ऐसा का ऐसा था। फिर बाद में मैंने, इन्फेक्शन ठीक हो गया ना, बिल्कुल ठीक हो गया, इन्फेक्शन का एक स्ट्रेस कम हो गया लाइफ से, और जो स्ट्रेस जो हादसा हुआ था वो भी पुराना हो गया था, उसका भी कम था, स्ट्रेस तो था लेकिन कम था, स्ट्रेस तो था पर कम हो गया था क्योंकि बात पुरानी हो गई थी तब तक। तो फिर पेट की तरफ ध्यान दिया मैंने, पेट जब तक पूरी तरह से डैमेज हो चुका था, ऐसे दबाता था तो पूरा दर्द होता था, पत्थर जैसा टाइट लगता था, इधर से पत्थर जैसा टाइट ऐसे लगाते थे ना, तो जैसे अंदर पत्थर है, पत्थर की गांठें, गांठें मतलब इतना टाइट पेट हो गया था अंदर से, उन्होंने दबाता बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता। तो फिर वीडियो देखते, यूट्यूब पे देखते, नले वगैरह की देखते हैं, नले वगैरह ठीक किए पर उनसे कोई आराम नहीं आया। तो मैं रोहतक में, रोहतक अपना डिस्ट्रिक्ट है, बहुत बड़ा शहर है हरियाणा का, रोहतक नाम चलता है रोहतक का। तो भाई गाना भी है यो रोहतक से मेरे भाई, हरियाणवी में एक सॉन्ग भी है, आप सर्च करना, यो रोहतक से मेरे भाई, अमित सैनी रोहतकिया का सॉन्ग है। तो मतलब, तो मैं रोहतक में बहुत बड़े गैस्ट्रो के पास गया और वहाँ पे उसने मेरे को आईबीएस बता दिया था। मैंने अपनी इंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी दोनों कॉपी करवाई थी, तो उसमें कुछ भी नहीं आया, नॉर्मल आया सब कुछ। तो उसने मेरे को समझा दिया था ये आईबीएस है, उसने बता दिया था पहली बार में ही, शुरुआत में ही मेरे को पता चल गया था ये आईबीएस है। मैं यूट्यूब पे आईबीएस ही सर्च करता था, आईबीएस के लक्षण, आईबीएस का इलाज, रसोई में जो इसका इलाज होता है, घर में जो नुस्खे होते हैं घरों में, वो यूज़ करता था। लेकिन जब गैस्ट्रोलॉजी के पास गया ना, तो उसने आईबीएस बता दी और उसने दवाई दे दी। मैंने 15 दिन, 2 बार तो गया उसके पास, वो ज़्यादा पैसा लेता था, मैं से ही बस, वहाँ क्यों पैसा लगाया, वही दवाई खुद से मंगवा के दूसरे स्टोर से, तो वही खाई मैंने, 1-1.5 महीने दवाई खाई होंगी और मैं बिल्कुल ठीक हो गया था, आराम हो गया था। जो जलन थी ना इधर, उसमें भी आराम हो गया, नींद में भी आराम हो गया। फिर मैंने सब कुछ खाना स्टार्ट कर दिया, जलेबी वगैरह, दूध, लस्सी, दही, सब कुछ, घी, सब कुछ खाना स्टार्ट कर दिया। तो 15 दिन के बाद वापस फिर से मेरे को सिम्टम आने लगे, 15 दिन के बाद फिर से सिम्टम आने लगे, वही सिम्टम, जितनी पहले बीमारी थी उससे भी ज़्यादा बढ़ गई। पेट की दवाई खाने से, गैस्ट्रोलॉजी की दवाई खाने से बीमारी, मैं इसलिए बताता हूँ, बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, कम नहीं होती।
जितने मैंने डॉक्टरों की दवाई खाई ना, सभी ने एंटीबायोटिक दी। और उस इन्फेक्शन पे भी मैंने, इन्फेक्शन पे बताना भूल गया मैं, बहुत एंटीबायोटिक खाई, बहुत, 1.5 साल या 1 साल तक, पूरा 2021-22 पेट भी खराब, और ऊपर से एंटीबायोटिक, बहुत एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक। तो मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक खा लिया। एंटीबायोटिक की गिनती करूँ तो पता नहीं कितने हज़ार गोलियाँ खा ली होंगी मैंने एंटीबायोटिक की। और एंटीबायोटिक तो 3 दिन से ज़्यादा खानी भी नहीं चाहिए। तो उसी की बदौलत है, बहुत सारी गलतियाँ की हैं लाइफ में, ऐसी बात नहीं। हाई बेस ऐसे नहीं होता भाई, हर किसी को हो गया। उसके लिए बहुत ज़्यादा हमने गलतियाँ कर रखी होती हैं लाइफ में, रहने सहने में, स्ट्रेस लेने में, दवाइयाँ खुद से डॉक्टर बनने में, बहुत चीज़ों का हाथ है मेरा आईबीएस होने में। तो फिर वापस से सिम्टम आ गए, फिर मैं आईबीएस फिर से सर्च होने लग गया अभी फ़ोन में, आईबीएस 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 के सारे डॉक्टर, डॉक्टर बदलता रहा, डॉक्टर चेंज करता रहा, डॉक्टर पे डॉक्टर, डॉक्टर पे डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर, एलोपैथी डॉक्टर, गैस्ट्रोलॉजी को ही दिखाता मैं अस्पताल में, हिसार जिंदल हॉस्पिटल में दिखाया, वहाँ दिखाया, वहाँ भी आराम नहीं हुआ। वहाँ मैंने एक वीडियो में बताया था ना, मैंने वहाँ जाके सोचा था कि भाई शायद टीबी निकल जाए मेरे को और मेरा इलाज हो जाए, क्योंकि आईबीएस का मरीज समझता है कि कोई बीमारी निकल जाए, कोई बीमारी ही नहीं निकली, ओनली आईबीएस। इतने अल्ट्रासाउंड कराए, इतनी एलएफटी करवाई, लीवर के इतने टेस्ट करवाए, हर चीज़ पूरी तरह से ओके थी। पर साथ के साथ में क्या था, डॉक्टर चेंज किया, गैस्ट्रो दवाई दी, उसकी दवाई खाई, आयुर्वेदिक में गया, उसकी दवाई खाई, लास्ट में आयुर्वेदिक की खाई थी मैंने, लास्ट में, बिल्कुल लास्ट मेरी जो दवाई थी पेट की, गैस्ट्रोलॉजी की, वो मेरी आयुर्वेदिक ही थी। आयुर्वेदिक दवाइयों ने तो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ा दी थी, मेरा हर रोज़ वेट लॉस होने लगा था, हर रोज़ आधी किलो, किलो वेट, केजी, 1 केजी, आधा केजी, हर हर रोज़ इतना वेट लॉस होने लगा था। 49 या 49 पे, हाँ 49-50 किलो पे मैं आ गया था। 74 से मेरा वज़न 73, 4, 5 इतना वज़न रहता था मेरा नॉर्मली। तो मेरा 49 पे आ गया था वज़न उन आयुर्वेदिक दवाइयों से, पहले भी कम होता था। मैं जितनी गैस्ट्रोलॉजी की, आईबीएस में एक बात नोट रखना, एक बात ध्यान रखना, आईबीएस में जितनी भी गैस्ट्रोलॉजी की दवाइयाँ, पेट के डॉक्टर की जितनी भी दवाइयाँ खाओगे, उतना ही बीमारी को बढ़ाओगे, बीमारी कम नहीं होगी। अकेले गैस्ट्रोलॉजी की दवाइयाँ अगर खाओगे, मैंने खा के देखा है, तो उतनी ही बीमारियाँ बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी भाई, कम नहीं होंगी। गैस्ट्रोलॉजी की दवाइयाँ जितनी, मेरे को किसी बंदे ने समझाया भी था, एक मेरा दोस्त था दिल्ली का, ध्रुव, तो उसने समझाया भी था, जितनी भी पेट की डॉक्टर की दवाई खाएगा ना, उतनी ही बीमारियाँ बढ़ेंगी। फिर मैं चला न्यूरोथेरेपी की ओर, फिर मैंने रोक किया, दवाइयों को छोड़ दिया, क्योंकि दवाइयों ने तो मेरी बैंड ही बजा दी थी। फिर मैं सोचा भाई अब क्या करूं, पेट की दवाई नहीं खा सकता। हाँ, ये किसी ने बोला नहीं। हाँ, इसार वाला जो जिंदल हॉस्पिटल था ना, उस डॉक्टर ने बोल दिया था दिमाग की गोली खानी पड़ेगी। पर मैंने सोचा दिमाग की क्यों खानी पड़ेगी भाई, मैं दिमाग की क्यों दवाई खाऊंगा, मैं तो पेट की दवाई खाऊंगा, मेरे को प्रॉब्लम पेट की है। आईबीएस का जो मरीज होता है ना, वो यही बात सोचता है, यही उसके दिमाग में चलता है कि मैं दिमाग की गोली क्यों खाऊं, मेरे को दिमाग की प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को स्ट्रेस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो मानता ही नहीं, कोई भी हो इसमें, मैं भी आ गया, तुम भी आ गए, और थर्ड पर्सन है कोई और आईबीएस का मरीज है, वो भी आ गया, सभी आ गए, जिसमें वो मानता ही नहीं है कि मुझे आईबीएस, मतलब मेरे को दिमाग की गोली खानी पड़ेगी। तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया, माँ नहीं भाई, दिमाग की तो नहीं खाएंगे। फिर मैं दिल्ली न्यूरोथेरेपी लेने लग गया, राम अवतार शर्मा के पास। एक अमित वर्मा है, अमित अमित वर्मा, एक राम अवतार शर्मा है। राम अवतार शर्मा के पास 10 दिन थेरेपी ली, 15 दिन थेरेपी ली, छोड़ दी। मैं डेली अप डाउन करता था दिल्ली का, 1 महीने ले ली, फिर छोड़ दी, आराम नहीं आया, फिर ले ली 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, मतलब 1 साल तक मैं दिल्ली थेरेपी लेता रहा, दिल्ली राम अवतार शर्मा के पास।
अमित वर्मा के पास। और मोरिया का जो दिल्ली सेंटर है ना, मोरिया का दिल्ली सेंटर है, मैंने वहाँ भी थेरेपी ली, लेकिन कोई आराम नहीं आया। जहाँ जहाँ मैंने तीनों जगह पे थेरेपी ली, मतलब कोई भी आराम नहीं आया। पैसा इतना बर्बाद हो गया मेरा। 1 से 1.5 साल मैंने दिल्ली थेरेपी ली। मेरा कम से कम 1 साल ली होंगी मैंने, 1 साल दिल्ली थेरेपी ली होंगी। कम से कम मेरा वजन लॉस हो गया था थेरेपियों से 45 44, मतलब इतना वजन रह गया था उन थेरेपियों से। 1 साल में इतना वजन लॉस हो गया, आराम कुछ भी नहीं हुआ। बाद में फिर मैं मोरिया की वीडियो मेरे सामने आई। पहले वीडियो आई मेरे पास A to Z वाले की, A to Z न्यूरोथेरेपी वाले की वीडियो मेरे सामने आई। तो वो वीडियो देख के मैं वहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया मैंने। बात भी की फ़ोन पे, उन्होंने 25,000 रुपये महीने के मांगे। फिर उसके बाद मोरिया की वीडियो आई। मोरिया की वीडियो मेरे को, मोरिया वो थोड़ा दिमाग लगा के वीडियो बनाता, मोरिया थोड़ा अच्छा चूतिया बनाता लोगों को, मतलब समझाने में। मैं